हेलो गाइस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 20 एमसीक्यू जो कि डिफरेंट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम और सेंट्रल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम डिस्कस करने जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप गौर से सुनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच इंडियन स्टेट इज़ नोन एज स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया फॉर इट्स सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस के लिए प्रोडक्शन के लिए कौन सी सिटी को, स्टेट को कहा जाता है कि कौन सी स्टेट में स्पाइसेस सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं। सबसे ज़्यादा स्पाइसेस ऑप्शन ए में है केरल, बी में है कर्नाटका, सी में है तमिलनाडु, डी में है आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, जिसका आंसर है केरल। केरल में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस गार्डन ऑफ इंडिया को कहा जाता है। स्टेट एंड देयर निकनेम्स की अगर हम बात करें तो केरल को कहते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। इसी तरह गुजरात को कहते हैं लैंड ऑफ लेजेंड्स, कर्नाटक को कहते हैं सिल्क सिटी, असम को कहते हैं टी सिटी ऑफ इंडिया, पंजाब को कहते हैं ग्रेनेडरी ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र को कहते हैं शुगर बेल्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान को कहते हैं लैंड ऑफ किंग्स, वेस्ट बंगाल को कहते हैं राइस बाउल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को कहते हैं फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, तमिलनाडु को कहते हैं लैंड ऑफ टेम्पल। अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की हम बात करें, इन उत्तर प्रदेश चरकोला फोक डांस इज रिलेटेड टू विद। चरकोला डांस जो फोक डांस है वो किससे रिलेट करता है, जो कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर होता है। तो इसका ऑप्शन ए है रोहिलखंड रीजन, बी है बरेज रीजन, सी है बुंदेलखंड रीजन, डी है अवध रीजन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जिसमें है वो है बरेज रीजन में। ये उत्तर प्रदेश में ये ज़्यादा है फोक डांस, लोग मतलब इसमें फोक डांस को रिलेटेड गाते हैं। अगर हम कुछ फोक डांस की बात करें, क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया की बात करें, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में है, कथक जो है नॉर्थन इंडिया में है, कथकली की जो है वो केरल का है, ओडिसी जो है वो उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, मणिपुरी मणिपुर का है, सतारिया जो है वो असम का है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरला का है, चाउ जो है वो झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादातर होता है। अगर सम इम्पॉर्टेंट फोक डांस की हम बात करें तो बिहू जो है असम का है, गरबा जो है वो गुजरात का है, घूमर जो है राजस्थान का है, लावानी जो है महाराष्ट्र का है, डांडिया जो है वो गुजरात का है, बांगड़ा जो है पंजाब का है, उसी तरीके से दौलू जो है वो कनाथिया वो कर्नाटक का है, नाटी जो है हिमाचल प्रदेश का है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, लखनऊ कांग्रेस सेशन इन 1916 वाज प्रेजेंटेड ओवर बाई। जो लखनऊ में 1916 में कांग्रेस का सेशन हो, किसने प्रेजेंट किया था। तो ऑप्शन ए है सरोजिनी नायडू, बी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सी है अंबिका चरण मजूमदार और डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है अंबिका चरण मजूमदार, सी ऑप्शन। अगर क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें, अजंता एंड एलोरा केव्स जो कि यूनेस्को की दोनों हेरिटेज साइट्स हैं, नोन फॉर देयर एक्जिक्वाइट एंशिएंट रॉक कट आर्किटेक्चर आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो ये कौन से इंडियन स्टेट में पाई जाती है अजंता और एलोरा केव्स। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, बी है कर्नाटका। तो ये कौन सी है, महाराष्ट्र में अजंता और एलोरा केव्स जो है यूनेस्को की साइट्स हैं और ये महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। अगर कुछ साइट्स की हम बात करें, अजंता केव्स जो है महाराष्ट्र में है, इलोरा केव्स जो है वो भी महाराष्ट्र में है, खजुराहो जो है वो मध्य प्रदेश में है, सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है, हम्पी जो है कर्नाटक में है, सांची स्तूपा जो है मध्य प्रदेश में है, फतेहपुर सिकरी जो है उत्तर प्रदेश में है। इसी के बाद हम अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, हु रोड दिस सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो क्वेश्चन ए है, ऑप्शन ए है मोहम्मद इकबाल, बी है काजी नजरुल इस्लाम, बी सी है अनंत नारायण मोला और डी है राम प्रसाद बिस्मिल। तो ये किसने किया था सरफरोशी की तमन्ना, ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने किया था। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करें, द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज। अंडमान और निकोबार की कैपिटल कौन सी है। तो वो है ए ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, बी है दीव, सी है कोलकाता, डी है तिरुपति। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। पोर्ट ब्लेयर की कैपिटल कौन सी है वो अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल कौन सी है, वो पोर्ट ब्लेयर है। क्वेश्चन नंबर 7 की इससे बात करें तो इन विच ईयर फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ जम्मू कश्मीर वाज एस्टैब्लिश्ड। कि जम्मू कश्मीर में सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए कब हुए, 1880 एडी को हुए, 1931 एडी को हुए, 1934 एडी को हुए, 1970 एडी को हुए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 1934 एडी को हुए फर्स्ट टाइम लेजिस्लेचर के इलेक्शन। अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कॉल्ड राज्य सभा, जिसको क्या कहते थे राज्य सभा, वॉज इस्टेब्लिश बाई द गवर्नमेंट ऑफ महाराजा हरी सिंह इन 1934। इट हैज़ 33 इलेक्टेड सीट्स
30 nominated members with 12 ex officio members। और क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन जम्मू एंड कश्मीर के जम्मू कश्मीर में इनमें से कौन सी लेक जो है वो पाई जाती है। वेम्बनाड लेक ऑप्शन ए है, बी है चलेका लेक, सी है लोकताक लेक, डी है वुलर लेक। तो कौन सी इसमें जम्मू कश्मीर में पाई जाती है वो आप सभी को पता होगा, वो वुलर लेक है। अगर कुछ हम इंपॉर्टेंट लेक्स की बात करें तो कौन कौन से स्टेट, अगर वेम्बनाड लेक की बात करें तो ये बिल्कुल लॉन्गेस्ट लेक है जो कि कहाँ पर पाई जाती है, केरल में। चिलिका लेक जो है वो उड़ीसा में है। वुलर लेक जो है वो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। लोकताक लेक जो है वो कहाँ पे है, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें द टर्म डेमोग्राफिक ट्रांजिशन रेफर्स, जो डेमोग्राफी ट्रांजिशन का पीरियड है उसको क्या कहते हैं। तो पहले ऑप्शन ए है अ सडन इंक्रीज इन बर्थ रेट, ऑप्शन बी में है द शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट, सी है अ डिक्लाइन इन लाइफ एक्सपीरियंसी, डी है द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर। तो टर्म डेमोग्राफी ट्रांजिशन कहते हैं द शिफ्ट फ्रॉम हाई बर्थ एंड डेथ रेट टू लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करें द बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड, मोहम्मद गजनी और किसके दरमियान बैटल ऑफ पेशावर हुई थी। तो ऑप्शन ए है अवतार देव, बी है बजरदार, सी है अवंती वर्मन, डी है गुलाब सिंह। तो ये अवतार देव के दरमियान हुई थी, गजनी और अवतार देव के। ऑप्शन नंबर ए का। अगर एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो बैटल ऑफ पेशावर वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गजनी एंड अवतार देव। अवतार देव defeated Muhammad of Ghazni with the combined strength of all Jammu and Kashmir Jammu hill chiefs। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करें हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ देव डेंसी, देव डेंसी का लास्ट पे रूलर कौन सा था। ऑप्शन ए है जीत सिंह, बी है बैराम देव, सी है राजदेव, डी है दुलीप सिंह। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है, जीत सिंह। In 1798, during the rule of Jeet Singh, the Dev dynasty finally come to end and Jammu went to into hands of Sikh rule। जम्मू किस में गया थी, सिख के रूल में है। In recent year, what has been a notable initiative in Jammu and Kashmir to boost economic development by promoting entrepreneurship and creating job opportunities, especially to among the youth। तो ऑप्शन ए है स्टार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, बी है स्किल डेवलपमेंट मिशन, सी है एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोग्राम और डी है इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज स्कीम। तो ऑप्शन ए इसका है स्टार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें विच जियोलॉजिकल फ्यूचर इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर इट्स सिस्मिक एक्टिविटी एंड हाउ डज इट्स इम्पैक्ट इन रीजन ऑफ जियोग्राफी एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स। तो इसका ऑप्शन ए है सचिन ग्लेशियर, बी है पीर पंजाल रेंज, सी है ग्रेट हिमालयन रेंज, डी है कश्मीर वैली। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, द ग्रेट हिमालयन रेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर वैली इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ए है ट्रॉपिकल, बी है सब आर्टिक, सी है मेडिटेरेनियन, डी है हाई लैंड एंड अल्पाइन। तो ये कौन सा है जो जम्मू कश्मीर में है, वो डी अल्पाइन। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें तो विच टाइप ऑफ साइल इज प्रीडोमिनेटली फाउंड इन कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नोन फॉर इट्स फर्टिलिटी एंड सूटेबिलिटी फॉर एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के लिए कौन सी सबसे बेहतरीन जो साइल है और फर्टिलिटी के लिए, ए है अलूवियल साइल, बी है रेड साइल, सी है ब्लैक साइल और डी है लेटराइट साइल। तो फर्टिलिटी के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जम्मू कश्मीर में जो साइल रिक्वायर्ड है वो है अलूवियल साइल। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें इन एंशिएंट टाइम पीर पंजाल वाज नाउन है। तो एंशिएंट टाइम में पीर पंजाल को किस नाउन से जाना जाता था, बनिहाल, पंचला देव, धर्मगिरी। तो इसमें उसको किससे जाना जाता था एंशिएंट टाइम में, बनिहाल, पीर पंजाल को बनिहाल के नाम से जाना जाता था। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की, एंशिएंट टाइम पीर पंजाल वाज बेटर नाउन एज धर्मगिरी, इट वाज रिफर्ड बाय दिस नेम्ड इन हिस्टोरिकल एंड एंशिएंट टेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें मुगल आर्मी अंडर कासिम खान डिफीटेड याकूब चाक आर्मी एट विच प्लेस। ऑप्शन ए है गिलगित, बी है हरी पर्वत, सी है सोनमर्ग, डी है हरीपुरा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कहाँ पर डिफीट किया था इसको, हरीपुरा में, जो कि कहाँ पे है, शोपियां में है। इसके एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो आफ्टर यूसुफ शाह चक डेथ हिज सन याकूब शाह चक बिकम द रूलर ऑफ कश्मीर। He tried to resist the Mughal army but was defeated by the army under Qasim Khan at Haripura. After this, the Mughal rule was established in Kashmir in 1586 AD. अगर क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करें विच हाई एल्टीट्यूड लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन एज जिवल इन द हिमालयाज एंड व्हाट इंडेंजर्ड ट्राउट स्पीशीज आर फाउंड इन दिस लेक। ऑप्शन ए है गंगाबल लेक स्नो ट्राउट, बी है सोमरोरी गोल्डन मासिर,
शीशनाग लेक, ब्राउन ट्राउट, सुरांसर लेक, रेनबो ट्राउट। ए है गंगाबल लेक और स्नो ट्राउट। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, सेक्शन 9 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, तो ये किसके डील करती है? ए है एलोकेशन ऑफ सिटिंग मेंबर, बी है अमेंडमेंट ऑफ फोर्थ शेड्यूल टू कॉन्स्टिट्यूशन, डी सी है अमेंडमेंट ऑफ सेकंड शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और डी है नन ऑफ दी। तो ये किससे, ये ऑप्शन से डील करती है, जो कि एलोकेशन ऑफ सीट्स एंड मेंबर्स, सेक्शन 9। उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट शेड्यूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, फर्स्ट शेड्यूल किससे डील करता है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, ओथ एंड इंफॉर्मेशन, पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूंसीज, असेंबली। तो एक पहला फर्स्ट वाला कौन सा है? मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट से डील करता है। ये थे हमारे कुछ आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी वाले डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इतने ही, शुक्रिया। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।